हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज हो चुका है 23 मार्च और बहुत थोड़े से दिन बचे हैं हमारे पास स्किल के लिए। तो जिन भी बच्चों का स्किल है, बेशक वो दोनों हो या सिंगल डी का हो, प्लीज़ प्लीज़ फोकस ऑन योर स्किल सो दैट वी कैन अचीव व्हाट वी वांट। क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम है और सारा खेल 10 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाना है। मतलब 10-20 भी नहीं, ओनली 10 मिनट्स में। और फिर पता चल जाएगा कि हमने वापस से 1 साल वेट करना है, तैयारी करनी है और वो सारी चीज़ें झेलनी है, या फिर उन 10 मिनटों में अच्छे से परफॉर्म करके और आगे की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, उस 1 साल को और चेंज कर सकते हैं। तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती ही रहेंगी, बट टुडे आई हैव टू मेक दिस वीडियो गाइज, लिटरली हैव टू मेक दिस, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना। और आई डोंट नो, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से, इफ़ आई से समथिंग रॉन्ग, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग एंड डोंट थिंक लाइक दैट कि मैं ये जानबूझ के बोल रही हूँ या मैं ऐसे बोल रही हूँ वैसे बोल रही हूँ। नो, माई सिंपल पर्पस इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल। और मैं ये पहले भी कर देना चाहती थी एंड पहले मैं कर भी देती, बट मुझे लगा इससे इतना ही क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा गाइज। क्योंकि मतलब मैं आपको क्या ही इतना ब्रीफ दूँ। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इट्स अबाउट माई मार्क्स। अब मैंने आंसर की जब चेक करी तो फर्स्ट टाइम में क्या था, सेकंड टाइम में क्या था, एंड फाइनल आंसर की चेक करी या नहीं करी, स्कोर कार्ड क्या है, आई विल शो यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड विल टॉक अबाउट इट फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस पॉइंट। तो मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके मार्क्स ये क्या है और इतने कितने हैं, और फिर एकदम से आपके मार्क्स इतने कैसे इंक्रीज हो गए, इतना कैसे नॉर्मलाइजेशन मिल गया। तो गाइज, ओके, रिलैक्स्ड, आई एम नॉट टेकिंग दिस इन अ नेगेटिव वे एंड आई वॉन्ट यू टू डू नॉट टेक इट रॉन्ग वे एज वेल। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर की जब देख सकते हैं आप ये, जब मैंने अपनी आंसर की चेक करी, आंसर की आई थी ना, तो मैंने उसको चेक करा, बट मैंने उसको प्रॉपरली चेक नहीं करा या जो कुछ भी कह लो। बट आई डोंट नो कि मुझे बस इतना ही पता होता उस टाइम तक भी कि आई गॉट 143 मार्क्स इन द एग्जाम। एंड वही मैंने आपको वीडियो में बताया एंड वही सबको मैंने कमेंट्स वगैरह करके बताया। इवन मेरी जो क्लास के बच्चे थे उनको भी इतना ही पता था, बिकॉज था ही इतना। तो देन जब हमारा कट ऑफ रिलीज़ हुआ और मैं उस टाइम ट्यूशन पे थी, मेरे ग्रुप में जो बच्चे हैं टेलीग्राम पे, उन लोगों को ये पता भी होगा कि वहाँ पे मैं मतलब ट्यूशन वगैरह दे रही थी। और तो मैंने सोचा मैं आराम से अपना चेक करूँगी। एंड देन जो हमारे ग्रुप में भी, क्लास वाले ग्रुप में भी लिस्ट वगैरह शेयर हुई, तो उसमें ना, जहाँ से मैंने टेलीग्राम से वो उठाया था, उसमें ऐसा तो लिखा था फॉर ग्रेड सी और ग्रेड डी, ऐसा कुछ उसमें मेंशन नहीं था। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 थी, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि कौन से लिस्ट 1 है कि कौन से लिस्ट 2 किस ग्रेड के लिए है। तो देन आई सेंड इट इन माई पर्सनल ग्रुप, लाइक जो हमारी क्लास वाला ग्रुप है। एंड फिर उसमें सब बोल रहे थे इतना क्या क्या क्या, तो मैंने बस उसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो भी ऐसे थे ऊपर नीचे जो भी शेयर होंगी, मैंने उसमें से एक लिस्ट में खोल के देखा, आई गॉट माई नेम, आई सर्च इट एंड आई गॉट इट। तो आई एम हैप्पी कि ओके हो गया। एंड देन फिर मैंने दूसरी वाली लिस्ट में चेक करा कि इसमें हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें भी था। तो फिर मैंने कहा ये दोनों लिस्ट सेम तो नहीं है। देन आई चेक इट अगेन। फिर मैंने उसमें देखा कि मेरे को उस वाले में भी, मतलब सी वाले में भी मेरा नेम है, एंड देन डी में तो फिर होना ही था। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने कट ऑफ देखा एंड देन कट ऑफ वॉज 148, सो आई गेट कन्फ्यूज। फिर मैंने घर आके शाम को, आप मानोगे नहीं, लिटरली 10:30 के बाद मैंने अपना ये आंसर की दोबारा बैठ के चेक करा कि मतलब ऐसे क्या हुआ, या इतना हाई नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा गाइज, क्योंकि मेरा लास्ट 2 भी ईयर में नॉर्मलाइजेशन से बड़ा 36 का आंकड़ा है, मेरा नॉर्मलाइजेशन इतना अच्छा होता ही नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा आंसर की चेक करी एंड ये आप देख सकते हो फुल प्रूफ के साथ, आई एम हेयर। ये मेरा रीजनिंग का है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, आई होप क्लियर दिख रहा हो, जिसमें से मेरे 3 गलत हो गए थे और इतने मार्क्स बने। एंड दिस इज़ जीके एंड दिस इज़ इंग्लिश। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था ना, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम में आंसर की चेक करी, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना सबसे पहले अपना इंग्लिश का पोर्शन चेक करती हूँ। तो जब मैंने इंग्लिश का पोर्शन चेक करा ना गाइज, तो मेरा ना एक क्वेश्चन मिस हो गया था एंड मुझे नहीं पता था कि वो मैं मिस कर कर आई हुई हूँ एग्ज़ाम में। तो और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे ना जैसे रॉन्ग क्वेश्चन होना स्टार्ट हुए, तो मैंने एग्ज़ाम में लिटरली पता है क्या करा था, मैंने अपना पूरा पेपर डन कर लिया। देन आई, जब हम रिवाइज करते हैं तो आई चेंज्ड सम आंसर्स, और मुझे लगा वो ठीक होंगे, क्योंकि मैंने, होता है ना जब आप कुछ ज़्यादा ही घुस जाते हो एग्जाम में या कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हो, फिर रूल्स पे रूल्स या कुछ कुछ गलत ही सलत याद आने लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं वो वाला सही नहीं है, वो वाला सही होगा, ये वो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन में आई चेंज्ड फ्यू आंसर्स एंड मुझे लगा कि वो रॉन्ग और वो नेगेटिव निकल गए। मेरा यहीं से ही दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो गया गाइज। तो जब तक मैंने इंग्लिश का चेक करा, इतने रॉन्ग हो गए गाइज, 10 रॉन्ग हो गए थे मेरे और 1 वो मिस हो गया था। एंड मुझे लगा मैंने उस आंसर पे क्लिक करा, बट वो क्लिक नहीं हुआ था एंड 10 मेरे गलत हो गए। और इसमें से ना गाइज 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने चेंज करा था,
और जो मैंने पहले वाला करा था वो ही ठीक था, एक दो में ऐसा हुआ था कि वो भी ठीक नहीं था, बट मोस्टली मतलब 5 नंबर का मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता था। एंड मैंने अपने पैरों पे लिटरली वो वाली मतलब कुल्हाड़ी मारी थी। तो आप सोचो उस टाइम पे एक तो 2 बार पहले भी मेरा इतना अच्छे से नहीं हो पाया था, इतनी हाई रेंज में स्कोर नहीं था कि फाइनल सिलेक्शन तक बात जाए या जो कुछ भी रीज़न थे, और इस टाइम पे मैंने एकदम पैनिक हो चुकी थी। तो फिर मैंने जब ये करा और यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलत हो गए, देन आई चेकड रीजनिंग का, रीजनिंग में सेम 2 क्वेश्चन के साथ ऐसा हुआ। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने चेंज ही क्यों करा, मतलब मैं वो लाइक लिटरली आंसू वाले स्टेज पर आ चुकी थी कि मैंने चेंज ही क्यों करा, मैंने इतना ओवर स्मार्टनेस उस वक्त क्यों ही दिखाई, या मैंने क्यों ही दोबारा कैलकुलेट करा। क्योंकि ऐसा लगता है जब फर्स्ट टाइम में जो आंसर आ जाए ना, आ जाए मेरे उसमें, मेरे को अच्छे से अभी एग्जाम में याद है, मतलब अभी भी याद है कि मेरे उसमें ट्रायंगल का क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें काउंट करने थे कितने ट्रायंगल थे। मैंने उसको पहली बार में ही सही काउंट करा था, बट मैंने दूसरे टाइम में काउंट करा तो मैंने उसको एक कम कर दिया, और जो मैंने पहली बार में करा था ना वो ही सही था। मेरा दिमाग ही घूम गया। तो गाइस जब तक मैं जीके पर आई ना, एंड गाइस जब तक मैं जीके पर आई ना, मेरा हाथ पैर, एनजाइटी वेंजाइटी जो भी आप अपने टर्म्स दे लो, मैं एकदम पैनिक हो चुकी थी कि मैंने कहा यार मैं मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें करते हुए भी मैं पहले से इतना सबको कॉन्फिडेंस दे रही थी और खुद भी फील कर रही थी कि ठीक है जैसा भी कर कर आएंगे अच्छा आएंगे, बट वो लास्ट मिनट में जो मैंने अपने साथ करा ना, उसकी वजह से आप मतलब सोच नहीं सकते। आप कुछ लोग ही मेरे से रिलेट कर पाएंगे, बाकी जिनको नेगेटिव होना है ना वो अभी भी नेगेटिविटी फैला के जाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी इतने सारे कमेंट्स में हो चुकी है। मैं इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई मुझे सुन भी रहा हो तो ना वो अच्छी चीज़ों से इंस्पायर्ड हो, ऐसा नहीं कि उसके माइंड में कुछ और चीज़ें जाएं। तो मैं इसलिए ना अवॉइड कर देती हूँ। मैं कहा चलो यार लोगों का काम है, बोलते ही हैं, डिमीन तो करेंगे, सब थोड़ी हो जाएंगे सपोर्ट करने के लिए ये वो, बट इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हो जाते हैं ना, कई कई बार इतना ज़्यादा हेट हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार रियली हम वही मतलब कॉम्पिटिटर्स ही हैं जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं और एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं, बट इस लेवल पे इतना नेगेटिव होकर तो कैसे ही करेंगे। तो मैं इतनी अलग हो गई थी ना सिचुएशन, मैं बता नहीं सकती। तो रात को 10:30 बजे का टाइम सोचो, और ऊपर से जब आपने अपने पैरों पे इतनी गंदी कुल्हाड़ी मारी हो कि आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मैं अपने मम्मी पापा को बताती भी तो क्या बताती कि मैंने ऐसे से करा, तो ऑब्वियसली हर कोई यही बोलेगा ना चेंज क्यों करा। बट उस टाइम पे आपको एग्जाम प्रेशर पे और उस सारी चीज़ों पे ये फील नहीं होता कि आप सही चेंज कर रहे हो गलत चेंज कर रहे हो। बट वो वाली बात है कि थोड़ा सा खुद पे हमें रखना चाहिए कि हमें अपने आइडियाज़ लगा लेने चाहिए पहले, कि हम तुक्के जो भी बिठाते हैं फर्स्ट टाइम में ठीक होते हैं, सेकेंड टाइम में ठीक होते हैं। इसलिए मैं ये बात सबको बोलती थी गाइस कि ऐसा आप करो तो मतलब देख कर करना, कि आप अपने आप को चेक करके जाना। बट वही होता है ना कि हम एग्जाम टाइम पे ऐसे प्रेशर में होते हैं ना, हमें फील नहीं होता। क्योंकि गाइज मेरा लास्ट 2 टाइम भी मैंने दिया एग्जाम, मैंने प्री क्वालिफाई करा, मैंने स्किल दिया, बेशक डी का ही दिया था, बट मेरे को फाइनल नहीं मिला। तो आप सोच सकते हो मेरी क्या सिचुएशन होगी। तो फिर मैं जब तक जीके पे पहुंची ना, स्टार्टिंग में देख रहे हो आप रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, और मैं कुछ अलग से नहीं दिखा रही आपको, जो है मैंने वही दिखा दिया। अब फिर भी मेरे को लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ये तो झूठी है, शी इज सच अ लाई पर्सन, कि व्हाट डू यू बिलीव, कि व्हाट डू यू वांट, कि ये सच बोलेगी, और इतने नंबर कैसे आ रहे हैं, ये कैसे आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं गाइज। और मुझे फिर देखकर ये यकीन नहीं होता कि गाइज हम वही वाले बच्चे हैं जो एक सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, सारी चीज़ों का पता होने के बाद भी कि जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं ना वो ही अदर पर्सन भी कर रहा होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो हो जाता है, बट सिचुएशन से तो एक बार हम सब उसी चीज़ से निकलते हैं ना, तो आप दूसरे पर्सन के बारे में ऐसे कैसे बोल भी कैसे सकते हैं, मुझे खुद को वो हो जाता है। बट लेट इट बी। तो मैं जब जीके का चेक कर रही थी ना, तो मैंने जब पहली वाली आंसर की मैं चेक करा था, तो मैंने ना अपने मतलब स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे चेक करने के लिए, उसमें डाउनलोड पे नहीं हो रहा था मेरे फ़ोन में, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे। तो जब मैं जीके वाले पोर्शन पे ऐसे ही इधर ही पहुंची ना, आप देख रहे हो स्टार्टिंग से रॉन्ग रॉन्ग मिस करेक्ट ऐसा हो गया। मैंने कहा यार जीके भी इतना गलत जा रहा है, ये है वो है, इतना फोकस करके जीके ट्राई करा था एंड में पढ़ने का, फिर भी ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था अपने फ़ोन में, आई मिस 2 पेजेस गाइज, नॉट ओनली 1, नॉट हाफ, आई मिस 2 पेजेस। तो मुझे वो लगा कि वो रॉन्ग ही होंगे, मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था, मुझे लगा वो रॉन्ग ही होंगे। मैंने ये भी नहीं माइंड करा कि क्या पता वो मैंने करे ही ना हो। तो आई मार्क दैम रॉन्ग, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा नेगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर जब मेरा नाम आया लिस्ट में, देन आई चेक इट अगेन कि हाँ दोनों लिस्ट में नेम है, और ये वाली सी की है ये वाली डी की है, तो मतलब दोनों क्वालिफाई होंगे, तो मार्क्स 148 से ज़्यादा ही होंगे। तो देन आई चेक डेट एंड देन आई फाउंड कि मेरे जो रियल मार्क्स बन रहे थे ना वो 153 बन रहे थे। एंड उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। जैसे ही मुझे उस दिन ये पता चला, उसके बाद से बहुत लोगों के कमेंट्स आए, और उन सबको मैं यही रिप्लाई कर रही थी कि हाँ 153 है, क्योंकि तब तक मैंने शायद चेक मतलब मैं तब तक मैंने चेक कर लिया था, उससे पहले वालों को 143 पता था। तो चलो यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई, लोगों को बताना चाहिए था मुझे और ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर ही रखे थे, मैंने सबको इन्फॉर्म कर ही दिया, तो इतना क्या ही हो जाएगा, और ग्रुप में भी बहुत बच्चों को पता ही था। तो मैंने कहा अभी सब भाई अपनी स्किल पे फोकस करेंगे या मेरे मार्क्स देखने के लिए बैठेंगे वीडियो में।
तो मैंने इसको रफा दफा कर दिया, जैसे मतलब रफा दफा इन द सेंस स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड नहीं बनाई, बट जिन लोगों के कमेंट्स आते थे जो वैसे पूछते थे मैंने उन सबको बता दिया। फिर हमारा आ गया स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड आने के बाद मेरा 3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ और इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई कि हाँ गाइज मेरा इस बार 3 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, एंड मैंने उसकी वीडियो है। फिर भी मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मतलब कुछ लोग क्यूरियोसिटी में पूछते हैं, कुछ कन्फ्यूजन में पूछते हैं, कुछ आपको नेगेटिव दिखाने के लिए पूछते हैं, कुछ आपको नीचा दिखाने के लिए पूछते हैं, जो भी कह लो बोलते हैं आके। स्पेशली अगर कोई और पर्सन मेरे से पूछ रहा है ना कि आपके इतने मार्क्स कैसे बने, आपने तो इतने बताए थे, या आपका इतने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो गया तो ये कैसे हो गया, और उसमें कुछ लोग बीच में आके स्पेशली कमेंट करते हैं कि शी इज़ अ सच अ लाई पर्सन, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम और ही और हर, पता नहीं क्या ही लिखा था उसके आगे उसने, एक दो लंबी बातें। और ये कमेंट ऐसे चैनल्स के नेम के थ्रू आते हैं ना जिनका रियल नेम भी नहीं होता, तो आप उनको बता भी नहीं सकते कि ये बॉय ऐसा बोल रहा है या गर्ल ऐसी बोल रही है। आई डोंट नो, चलो ठीक है, लीव इट, इतना माइंड नहीं करेंगे। और इतना माइंड करने बैठे ना तो गाइस ना तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे पाएंगे अपना, ना खुद को सही रख पाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, बट मैंने सोचा जो लोग रियल में मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ कनेक्टेड हैं, फॉलो वगैरह तो कुछ नहीं, जो कनेक्टेड हैं, जो देख रहे हैं और जो रियल में क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं कि भाई आपके इतने मार्क्स कैसे बढ़ गए या कैसे हुआ, तो मैं उनको एक बार बता ही दूँ कि गाइज मेरा जो रॉ स्कोर है वो 153 है। मेरा नॉर्मलाइजेशन 3 मार्क्स का हुआ है, तो दैट मीन्स कि 156 हो गए टोटल। मैं यहाँ पे जब वीडियो अपलोड होगी तो मैं यहाँ पे वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी जिसमें एसएससी का आता है ना स्कोर कार्ड, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी सो दैट यू कैन सी इट एज वेल। बस दैट्स इट गाइज अबाउट दिस video only. I hope you will understand me, your skill, and prepare yourself so well so that we can perform in 10 minutes so well that we can change our 1 year in a positive way. So thank you so much guys, thank you so much for your support and love. I really need your support and love guys. please अपना प्यार देते रहना और मेरे चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो करवाइए गाइज, आई रियली नीड इट। मैं जैसे ही स्किल हो जाएगा उसके बाद एक चैनल के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जो लोग न्यू भी शुरू करना चाह रहे हैं या जिन्होंने करा भी है। बहुत सारे लिंक्स देखती हूँ मैं अपने कमेंट्स में, वो शेयर करते हैं अपने चैनल का, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सो प्लीज़ शो योर लव एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड। मैं छोटे छोटे व्लॉग्स लेकर आती हूँ सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। सो थैंक यू, बाय।